बच्चों में आज आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्व कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हमने शो करना है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0, जबकि डिटरमिनेंट्स हमारे पास दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 2, 7, 65 और 3, 8, 75 और आपका 5, 9, 86 इसके रो वाइज एलिमेंट हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, हम सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स को एज इट इज़ लिखते हैं जैसा दिया हमारे पास। और 2, 7, 65, 3, 8, 75 और 5, 9, 86 हमने ऑपरेशन लगाना है। कॉलम 3 चेंज इंटू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 चेंज इंटू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 में कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करके लिखेंगे हम इसमें। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह लिखेंगे। 60 जो कॉलम 1 है वो सेम होगा, कॉलम 2 भी सेम होगा, कॉलम 3 में ही चेंज होगी। 65 में से अगर हम इस 2 को माइनस करें, 65 माइनस 2 कितना होगा 63, आप देख रहे हैं। 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 दैट इज़ 81। आप देख रहे हैं इसमें जो आपने कॉलम 1 के एलिमेंट हैं वो वही हैं जो ऊपर थे, कॉलम 2 के भी। सिर्फ कॉलम 3 के एलिमेंट जो है कॉलम 3 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं, 63, 72 और 81, ये हमें नोट करना है। अब आप देख रहे हैं इसी कॉलम के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं वो आपने देखना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इसमें 63, 9 7 63 होते हैं, और इसको हम 63 को लिख रहे हैं 9 7 72 को लिख रहे हैं 9 8 81 को 9 9 जो कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़ हमने इसको उतारा है। तो अब आप आगे देखिए, अब 9 9 सब में है तो हम इस 9 को क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे हम इस 9 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन कॉलम 3 में स्केलर फंक्शन है ये 9 9 9 9 आ रहा है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 9 बाहर चला गया। अंदर जो डिटरमिनेंट्स आएगा उसकी हमने अब फॉर्म लिखनी है। तो अंदर देखिए आप, पहली कॉलम में 2 3 5 आ रहा है, दूसरी में 7 8 9, तीसरी में भी 7 8 9। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने पढ़ी, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर दो कॉलम सेम हो या दो रो, कोई भी दो रो सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट्स को हम इवेल्यूएट नहीं करते, बल्कि उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो डायरेक्ट क्या होती है 0 होती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉलम आपका सेकंड और कॉलम 3 के एलिमेंट सेम है, इसलिए वैल्यू क्या होगी 0। 9 इंटू 0 आंसर इज 0। आंसर क्या आएगा इसका 0। मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा। तो ये ऐसे करेंगे हम इसको। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमने इवेल्यूएट करना कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। डिटरमिनेंट्स इसके रो वाइज एलिमेंट 1 बी सी ए टाइम बी प्लस सी, 1 सी ए बी टाइम सी प्लस ए, 1 ए बी सी टाइम ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या सॉल्व करना, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा ऊपर डिटरमिनेंट्स है वैसे ही हमने सेम उसके एलिमेंट लिखने हैं। ओके, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, एलिमेंट को सेम लिखना हमने। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड आप देख रहे हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। फर्स्ट कॉलम 1 1 1 ये सेम, सेकंड कॉलम भी सेम, थर्ड कॉलम में ए इंटू बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो ए बी प्लस ए सी लिख दिया हमने। बी से मल्टीप्लाई करना है बी सी प्लस बी ए, देन सी से सी ए प्लस सी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन जो लग रहा है वो आप देख रहे हैं, कॉलम 3 को हमने चेंज करना है कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 में। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन कमांड दी इसकी। कॉलम 3 कॉलम 1 को हमने एज इट लिखा, कॉलम 2 को भी वही लिखना है, सिर्फ कॉलम 3 को कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड करके आप देख रहे हैं बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को ऐड करके हमने ऐसे लिखा नीचे ही, इसको भी ऐड करके यहाँ लिख दिया, और सिमिलरली हमने थर्ड को भी ऐड करके लिखना है। ओके, अब आप इसके बाद देखिए अगला ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम इसमें। हम अब ऑपरेशन में क्या है, आप एक चीज़ देखेंगे इसमें, इसको साइक्लिक ऑर्डर देना हो
साइक्लिक ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी या सी ए को ए सी। तो हमने इसका ऑर्डर रख दिया। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जैसे ऊपर थे वैसे ही नीचे हैं, सेकंड के भी सेम है। फर्स्ट में बी सी को बी सी लिखा, ए बी को ए बी, ए सी को हमने सी ए लिखा, सिर्फ चेंज किया हमने इसको, ए सी का हमने यहाँ सी ए लिख दिया और सी ए को हमने सी ए लिखा, बी सी को भी बी सी लिखा और बी ए को भी हमने चेंज किया, ए बी लिखा। इसमें आप देख रहे हैं ए बी को ए बी और सी ए को फिर से आप देख रहे हैं यहाँ सी बी को हमने चेंज किया बी सी, यानी कि हमने थर्ड कॉलम में इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया है ताकि हमारे को प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आप थर्ड कॉलम में देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम है थर्ड कॉलम में से एलिमेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हमने कॉमन कर दिया, इसकी जगह 1 1 1 आएगा। फर्स्ट कॉलम वही है सेम, सेकंड कॉलम भी सेम रह गया, थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब फिर वही प्रॉपर्टी लग रही है, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती है, 0 होती है। ये हमें रूल पता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0। आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। तो ये हमने नोट कर लिया, इसको समझ में आई मेरी बात? तो ठीक है बच्चों, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट बी प्लस सी क्यू प्लस आर बाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस बाई इज इक्वल ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट्स ए पी एक्स बी क्यू बाई और सी आर जेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से वैसे ही क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स है उसको एज इट इज़ हमने लिखना है। तो आप देख रहे हैं जो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया, रो 1 इज चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 1 में रो 1 रो 2 रो 3 के एलिमेंट जो ऐड करने हैं आप देख रहे हैं, रो 1 रो 2 रो 3 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। पहले बी मेरे पास 2 आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार, इसलिए मैं लिख सकता हूँ उसको 2a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम में ऐड कीजिए, क्यू भी 2 बार आ रहा है, पी भी 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार, तो 2 टाइम क्यू प्लस पी प्लस 2q प्लस 2p प्लस 2r। सिमिलरली थर्ड में देखिए बाई भी 2 बार आ रहा है, जेड भी 2 बार आ रहा है और एक्स भी 2 बार आ रहा है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने सिर्फ रो 1 को ही चेंज किया है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 में, जबकि बाकी जो है हमारी रोज उसको हमने चेंज नहीं किया है। सो सेम रो R2 को हमने सेम रो लिखा है इसमें और रो 3 को भी सेम लिखा है, सिर्फ फर्स्ट रो में ही हमारी चेंजिंग हुई है, ऑपरेशन लगा हुआ है, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपने नोट करना है। ओके, उसके बाद आप देखिए 2 2 2 सब में है, हम इस 2 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। हमने वैसे ही करना है, 2 2 2 जो है फर्स्ट रो से हमने कॉमन लिया, अंदर आया ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जबकि बाकी 2 रो जो है R2 और R3 सेम है। अब इस ऑपरेशन को ध्यान में लगाना, हमने R2 को कैसे चेंज किया, हमने R1 माइनस R2 और R3 को चेंज किया हमने R1 माइनस R3। 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगा रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 2 ऑपरेशन जो हमने एक साथ लगाने हैं किस तरह लगाने हैं। इसके लिए जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर, आप ध्यान से दीजिए, जो इसमें पहले लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हमने R1 में से R2 माइनस किया, C प्लस सी चला गया तो क्या बच गया, B। सिमिलर P प्लस क्यू प्लस R में से R प्लस पी चला गया तो क्या बच गया, Q। X प्लस वाई प्लस जेड में से Z प्लस एक्स चला गया तो क्या बचेगा, बाई। देख रहे हैं आप, जबकि हमने फर्स्ट रो को हमने, जैसे फर्स्ट रो थी ये A प्लस बी प्लस सी, इसको हमने एज इट इज ही लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं की हुई है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो में भी हमने सेम ऑपरेशन ऐसे ही लगाया है। अब आप इस ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम ए प्लस बी माइनस करें तो बचेगा सी, पी प्लस क्यू प्लस आर में पी प्लस क्यू कट गया तो आर, और इस तरह एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस वाई को माइनस किया तो रहेगा जेड। ठीक है, तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया इसमें। अब इस ऑपरेशन लगाने के बाद हमें
एक ऑपरेशन और लगाना है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया। अब इसके बाद देखिए R1 को चेंज किया हमने R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, क्या किया हमने R1 इज चेंज इनटू R1 माइनस R2 माइनस R3। अब A प्लस B प्लस C में से B और C कहेगा तो A बचेगा, P प्लस Q प्लस R में से Q और R को माइनस किया तो P बचेगा, X प्लस Y प्लस Z में से हम अगर हम Y और Z को माइनस करेंगे तो X बचेगा। ठीक है, अब ये लगाने के बाद आप देखेंगे इसमें इस ऑपरेशन में लगाने के बाद बाकी जो दो रोज थी वो तो हमने सेम रखी है वैसे ही। अब 2 टाइम ये आ रहा है, ये जो थी ये तो राइट हैंड साइड है, इसलिए हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आपने डिटर्मिनेंट्स इसके एलिमेंट्स रो बाई 0 A और माइनस B माइनस C 0 माइनस C B C और 0 है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम ध्यान रखना मैं इस डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट्स। फिर हमने क्या करना है और रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर रोज़ को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रोज़ में चेंज करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो चेंज नहीं होता, यानी कि आंसर वही रहेगा। तो फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम, यानी कि रोज इज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ठीक है, ये सब करने के बाद अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप माइनस जो है कॉमन ले रहे हैं हर रो से या हर कॉलम से एक कॉलम से एक बार, दूसरे कॉलम से 2 बार, तीसरे कॉलम से 3 बार। या रो वाइज करना है तो पहली रो से 1 बार, दूसरी रो से 2 बार, तीसरी रो से फिर 1 बार। यानी कि हमने यहाँ -1 कॉमन लिया फ्रॉम ईच रो। फर्स्ट रो से लिए 1 बार माइनस, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, इसलिए फर्स्ट रो के भी हमने साइन चेंज कर दिए। 0 माइनस A और B था, देखो ये अब सारे साइन चेंज हो गए, 0 प्लस A और माइनस B। इस तरह सेकंड रो के भी चेंज हो गए, आपका -A 0 और -C। थर्ड के भी चेंज हो गए, B C और 0। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने साइन चेंज किए हैं। अब आप देख रहे हैं माइनस 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 आपका बाहर आ रहा था, माइनस 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 क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस ही रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट रो में जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं उनको, इसमें 0 A और -B, दूसरे -A 0 -C B C और 0। ये तो क्वेश्चन की तरह ही है। तो -1 इंटू दिस, इसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए डेल्टा इंटू -1 इंटू डेल्टा, डेल्टा इंटू -1 इंटू डेल्टा कितना होता है, डेल्टा ही होता है, माइनस डेल्टा हो गया ये। और माइनस डेल्टा इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा माइनस डेल्टा। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0.2, डेल्टा क्या आ रहा है 0.2। तो हम 2 को उधर ले जाएंगे, डिवीजन करेंगे, 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0। ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा क्या था क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं क्वेश्चन किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये आपने नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह इसमें 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बच्चों, एक मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इस तरह करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमारे पास दिया है डिटर्मिनेंट्स रो वाइज एलिमेंट्स है -A² AB AC, BA माइनस B² BC, CA CB और -C² इज इक्वल टू 4 टाइम A² B² C²। आपने ध्यान रखना है इसी को देख करके राइट हैंड को देख करके, राइट हैंड साइड जो है उसको देख के इसमें ऑपरेशन लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ऊपर था डिटर्मिनेंट्स को एज इट इज़, रो 1 रो 2 और रो 3 को एज इट इज़ हमने इसमें उतारना है। ठीक है, जैसे ऊपर है वैसे ही हमने लिखा। उसके बाद अब टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3, इसका मतलब ये है, इसको हमने ध्यान से जब देखा तो रो 1 में A था, रो 2 में B था, सब में रो 3 में C था, इसलिए रो 1 से A बाहर निकालना आपने, रो 2 से B और रो 3 से C। तो ये आपने नोट करना है। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो हम देखेंगे किस तरह जाएगा। अब देखिए जब रो 1 से A बाहर चला गया तो अंदर A एक डिवाइड होगा हर टर्म को इसके, और रो 2 की टर्म को B से डिवाइड होगा और रो 3 की टर्म को C से डिवाइड होगा, क्योंकि A B C जो रो वाइज बाहर आ गए हैं। जैसे बाहर आ गए A B C तो आपने देखा पहली रो में क्या आ रहा -A B और C, दूसरी में A -B और C। ठीक है, इसी तरह तीसरी रो में भी आप देखेंगे, तीसरी रो में A B और -C। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है,
ये ऑपरेशन जो है बड़ा ध्यान से लगाना। आप देखिए इस ऑपरेशन में हमारा मोटिव है किसी भी दो रो में या किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 0 होने चाहिए। हम और ऑपरेशन यहाँ लगा रहे हैं R1 इज चेंज इंटू R1 प्लस R2। ये हमारा ऑपरेशन है R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2। R1 से जब हम करेंगे तो R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 रो वाइज लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ABC तो हमारे पास कॉमन है, ABC कॉमन है। तो अब ऑपरेशन लगाने के बाद हमने क्या देखा, अब ऊपर है -A प्लस A तो आएगा 0, B माइनस B, A B 0, C प्लस C 2C। जबकि रो 2 और रो 3 ये जो है आइडेंटिकल दोनों में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हमने की हुई है, ये वैसे की वैसी हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये कुछ आने के बाद क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंड करते हैं, सिंपल एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ऑपरेशन हमारा लग चुका है। अब देखिए हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग R1। ये रो 1 में मतलब 2 0 एलिमेंट है तो रो 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। रो 1 से एक्सपेंड करने के बाद ये हमारे पास 2C आ रहा है। हमारा रो 1 में प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा तो प्लस 2C बाहर आएगा। और जो बचा हुआ एलिमेंट्स हैं इसमें A माइनस B और AB, इसका डिटरमिनेंट से इसको मल्टीप्लाई होगा। वही हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये 2C आ गया, ये जो हमारे पास ABC पहले कॉमन था, 2C हमने ये निकाला कॉमन। अभी डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, पहले डाउनवर्ड माइनस करके अपवर्ड। तो ABC इंटू 2C, ये A इंटू B AB माइनस माइनस हो गया प्लस AB। तो आप देख रहे हैं AB प्लस AB कितना होता है, आप देखेंगे 2AB। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2AB इंटू C, ये आएगा 4ABC इंटू ABC, 4A स्क्र B स्क्र। दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। यही हमारा टारगेट था जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ आ गया आपको।